अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो मौजू है वो भी ट्रेनिंग के लिहाज से हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। दो प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। तीसरे प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि बाज़ दोस्त कहते हैं जब हम अपने मुर्गे को ट्रेनिंग देते हैं तो वो बार बार गिरता है, सीना जो है पत्थर की तरह सख्त कर लेता है। पहले वो बिल्कुल दुबला सा कमज़ोर सा बर्ड होता है, हड्डी निकली होती है। जब आप उसको ट्रेनिंग करते हैं उसकी तो उस वक्त यकदम उसका सीना जो है वो फूल जाता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल जो है ये है कि इसका मतलब ये है कि उसके जो मसल है ना वो इस काबिल हरगिज़ नहीं है कि वो ट्रेनिंग की मार बर्दाश्त कर सके। नतीजतन ये होता है जब हद से ज़्यादा ज़ोर लगाता है तो उसका जिस्म जो है पुल हो जाता है, सारे पट्टे जो हैं उसके फूल जाते हैं और वो लकड़ी की तरह सख्त करके जिस्म बार बार गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बर्ड का हल क्या है? पहली जी बात तो ये आप उसको मुकम्मल टकोर दें, उसकी तैयारी कराएं, उसको फेरे दें, साथ साथ उसको इंजेक्शन लगाएं नैरोबियान और डेकाड्रान के जब भी उसको ट्रेनिंग दें। 1 सीसी नैरोबियान 1 सीसी डेकाड्रान दें। तकरीबन 2 खजूर जितना गुड़, उसमें आधी गोली ब्रूफन की, 400 mg वाली है तो आधी दें, 200 mg वाली है तो पूरी दे दें। और फिर वो पानी उसके आगे पड़ा रहे, फ्रेश करें। याद रखिएगा ऐसे बर्ड को कभी भी आपने 10 मिनट ट्रेनिंग नहीं देनी है। इसको जब भी ट्रेनिंग दें सिर्फ 3-4 मिनट की ट्रेनिंग दें। जब आप देखें कि वो बार बार गिर रहा है उसको फ़ौरन बंद कर दें। ये ना करें कि इसको 5 मिनट में पूरे करूँगा तो तब ये ठीक होगा, वो उल्टा ख़राब होगा। 2 मिनट के बाद गिरना शुरू हो गया, बस कर दें। 3-4 दिन के बाद फिर बेशक। याद रखिएगा जो भी इसको जब वो ख़राब ट्रेनिंग दे रहा हो और आप उसको मार दिलवाएंगे वो कभी भी काम का नहीं रहेगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि जो ट्रेनिंग में एक दूसरे को सख्त पाँव मारते हैं इनको आपस में कभी भी ट्रेनिंग ना दें। जो आपका रूस्टर बर्ड है इसको हमेशा आपने जो आगे से सख्त पाँव ना मारे ऐसे मुर्ग के साथ ट्रेनिंग करनी है। ऐसे में आपका मुर्ग खुश रहेगा। 2 मिनट से शुरू करें। पहले दिन 1 मिनट की ट्रेनिंग दें, फिर 4-5 दिन के बाद 2 मिनट की दें, फिर अगले 4-5 दिन में 3 मिनट की दें और फिर ऐसा ऐसा 5 मिनट पे ले जाएं। जब आपका बर्ड 5 मिनट की पूरी ट्रेनिंग दे रहा हो तो इसका मतलब है वो बिल्कुल फिट है जिसम। सिंपल। दूसरी चीज़ जो है वो जिनके जिस्म सख्त होते हैं इनको जब आप इंजेक्शन लगाएंगे नैरोबियान और डेकाड्रान का ये फ़ौरन ही अपना जिस्म नरम कर लेंगे। याद रखिएगा ये इंजेक्शन जो है 1-1 सीसी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। और इसके साथ फ़ौरन ही गुड़ देना है ताकि उसका पेट जो है एक तरीके से साफ़ हो जाए। और उसमें आपने ब्रूफन भी मिलानी है। और अगर आप समझते हो कि आपका बर्ड जो है ये मोटा है और इस वजह से गिर रहा है तो उसमें एक हल्की सी चुटकी जो है हल्दी की डाल देनी है। हल्दी जो है उसके पेट को अंदर से साफ भी करेगा, एक नेचुरली एंटीबायोटिक है जो जिस्म के अंदर से बड़ी आंत की सफाई करता है। बड़ी आंत में मौजूदा जो चर्बी है इसको ज़ाया करता है, वो भी आप यूज़ कर सकते। एक इंजेक्शन आपको बता रहा हूँ, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगा। ये इंजेक्शन जो है ये 10 सीसी दूध में इंड्राप डी नाम है इसका। आपने गाढ़ा इंजेक्शन है मिलाकर 10 सीसी दूध में शाम के वक्त ऐसे बर्ड को पिलाएं जो टांगों से गिरता है। ये आपने एक रात को पिलाना है, फिर 5 दिन के वक्फे से दूसरी दफ़ा पिलाना है। फिर आपने हरगिज़ नहीं पिलाना है, ये सिर्फ 2 दफ़ा ही पिलाना है 10 दिन में। 8 दिन जो बकाया रह जाएंगे ये तो 4 दिन के वक्फे से पिलाना है। जिस दिन ये पिलाना है उस दिन वो टैबलेट नहीं देनी है। सरबैक्सी की हाफ टैबलेट जो है आपने लेनी है और वो आधी टैबलेट जो है आपने अपने बर्ड को रोज़ाना खिलानी है। ये 8 टैबलेट 8 दिन आपने देनी है, 4 टैबलेट होंगी। ये बेस्ट टाइम है कि आप सुबह के टाइम पे ये आधी गोली खिला दिया करें। और ये उस दिन हरगिज़ नहीं खिलानी है जिस दिन आपने वो जो अभी इंजेक्शन आपको बताया है इंड्राप डी दूध में मिला के पिलाना है। और ऐसे बर्ड को आपने ये जैसे चारपाई आप देख रहे हैं इसको सीधा खड़ा करके इसके डंडे पे बिठाना है।
इसमें ये होगा कि उसकी टांगों की पूरी वर्जिश होती है। 10 दिन आप ये अमल करें, 11वें दिन आप ट्रेन करें, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बर्ड जो है वो कभी भी नहीं गिरेगा लड़ते हुए, वो मुकम्मल फिटनेस में आ जाएगा अपने। तो दोस्तों ये जो तरीके आपको मैं बता रहा हूँ ये मेरे खुद के आजमूदा तरीके हैं। बाद लोग कहते हैं जी हम इसको झूले पे बिठाएंगे, डंडा डाल के ऊपर रस्सियाँ डाल के, वो बहुत सख्त तरीका है, उससे इसके मसल जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। अलबत्ता इस डंडे पे वो बैठता रहे 20 दिन, 20 दिन अगर लगातार वो रात को बैठेगा, सुबह उतार ले, तो वो मेरी गारंटी है उसकी टांगों का नुक्स दूर हो जाएगा। 10 दिन ये दवाएं जो बताई हैं ये दें, 20 दिन इस डंडे पे बिठाएं। अगर किसी दोस्त के पास ये चारपाई अवेलेबल नहीं है तो दीवार में अपनी जो कोठरियाँ हैं, केजेस हैं, उनमें एक बांस जो है वो लगा दें और उस बांस के ऊपर उसको बिठाना शुरू कर दें। बांस की लकड़ी के ऊपर जब वो अपने पंजे रख कर बैठेगा, ये सारी रात की उसकी वर्जिश है टांगों की, फिर वो कभी भी टांगों पे नहीं गिरेगा। हाँ, कुछ बर्ड जो हैं जिनको फालिज की शिकायत होती है, वो जो है वो मुश्किल से ठीक होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन मे बी वो रूस्टर इतने अच्छे ना हो और वो अपना काम ना दिखा सके। उनके लिए आपको ये इलाज 10 दिन करने के बाद अगले 10 दिन जो है आपने रोज़ाना 1 सीसी जो है नैरोबियान का इंजेक्शन एक दिन दाहिनी साइड पे लगाना है, एक दिन बाईं साइड पे लगाना है। दाएं और बाएं दोनों साइडों पे बारी बारी लगाते रहें 10 से 12 दिन लगातार। फिर आपने इंजेक्शन लगाने हैं नैरोबियान के, और पहले दिनों में आपने यही इलाज करना है जो पहले बताया है। तो जो फालिज से भी जिनकी टांगों का इशू होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जब बर्ड गिरता है और गिर के फिर उठता है, फिर गिरता है सीने के बल, अगर आप इसको बार बार यूं ही ट्रेन करते रहे तो उसके जो सीने का गोश्त है वो भी फट जाता है और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो बिल्कुल ही फारिग हो जाता है। तो आप देखें कि आपका बर्ड जो है अगर सही तरीके से परफॉर्मेंस जितनी देर देता है उतनी देर ही परफॉर्मेंस ले, उसके बाद उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हरगिज़ ना करें, क्योंकि फिर उसकी भी जान है, अगर आप उसको मार दिलवाएंगे ना तो वो बिल्कुल ही मुकर जाएगा। तो दोस्तों मेरा जो फर्स्ट एंड लास्ट सजेशन यही है कि ट्रेनिंग जब तक वो खुश हो उतनी ही ट्रेन करें जितनी वह बखुशी बर्दाश्त कर सके। और ये जो आजकल हमारे जो रूस्टर्स हैं ये इनके तो टोटल आपको पता है कि 15 मिनट 5-5 मिनट के वक्फे से 3 होते हैं पानी, तो इनमें आपको इतनी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता बंद गद्दी के लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, उसके लिए हम किसी दिन और प्रोग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।